हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। 10th क्लास आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे बेटा, तो आप लोग सिंसियरली पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमसे शेयर करिए। मैं ये मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज हम उस चीज़ को प्रॉपरली एक एक लाइन को टिक करके पढ़ा रहे हैं सभी टीचर्स। तो आप लोग ढंग से पढ़िए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए। ये मत सोचिए कि हम ऑनलाइन हैं ऑफलाइन नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में हो रहा है अरे ऑनलाइन समझ में नहीं आता, बल्कि अगर आप प्रॉपरली सिंसियरली अगर मोबाइल में देख कर और पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आ रही है। ठीक है ना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो ये नहीं कि अपन शेयर नहीं करें, आप हमें बताइए। अगर आप मुझे बताएंगे तो हम लोग आप लोगों के लिए जो भी कर सकेंगे अच्छे से अच्छा। ठीक है ना। और वैसे भी अब परामर्श क्लासेस शुरू हो गई हैं तो हम यहाँ के सुबह पूछ भी सकते हैं। ठीक है। आइए तो अपन रीड आउट करते हैं पोएम नंबर 4, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। एलिजी यानी क्या होता है, शोक गीत। ऑन द डेथ, डेथ मतलब मृत्यु पर, ऑफ अ मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। ये कविता है, किसने लिखी है? ओलिवर गोल्डस्मिथ। द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम इज ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने ये कविता लिखी जिसके अंदर ये बताया है कि एक जो कुत्ता होता है, एक पागल कुत्ता होता है, उसकी मृत्यु के ऊपर एक शोक गीत के रूप में इस पोएम को प्रेजेंट करा है। ठीक है। वो ये इस पोएम के माध्यम से वो हमको ये भी बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से कि लोग जब सोचते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, अपन प्रिडिक्शंस बहुत करते हैं। ठीक है ना। और वो प्रिडिक्शंस कई कई बार क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। और हम लोग उन प्रिडिक्शंस को मानकर ही सामने वाले को समझ लेते हैं, और कई कई बार प्रिडिक्शंस सही नहीं होते तब हमको हर्ट होता है। तो ये जो ओलिवर गोल्डस्मिथ थे, इनके बारे में थोड़ा सा है ना, या पोएम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एन एलिजी इज अ सैड पोएम। एलिजी क्या होती है बेटा? एक सैड पोएम है। इट इज़ रिटन टू द मॉर्न द डेथ ऑफ अ फ्रेंड और एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ये जो पोएम लिखी गई है, इसके ऊपर लिखी गई है अपने किसी प्रिय या मित्र की मृत्यु पर गाए जाने वाला एक शोक गीत है। ठीक है ना। ओलिवर गोल्डस्मिथ मॉर्न द डेथ ऑफ अ फेथफुल डॉग हु इन द आई ऑफ द पीपल इज मैड एंड फेथलेस। ओलिवर जो गोल्डस्मिथ है वो उस मैड डॉग की मृत्यु के ऊपर एक शोक गीत बता रहे हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत फेथफुल था, और लेकिन वो लोगों की आंखों में क्या हो गया था, पागल सिद्ध हो गया था। और फेथलेस मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, ऐसा कुत्ता सिद्ध हो गया था, जिसके कारण उसको पागल घोषित कर दिया लोगों ने। और ये भी कहा गया कि इस पागल कुत्ते ने एक आदमी को काट लिया है, पर्सन को काट लिया है। जो पर्सन कैसा है? एक रिलीजियस मैन है। कौन है? एक रिलीजियस मैन है, उसको काट लिया है। और उसके काटे जाने से क्या होगा? द मैन वुड बी डेड, वो आदमी मर जाएगा, ऐसा कहा गया। ठीक है। तो उन्होंने सिंपैथी दिखाई है किसके लिए? द रिलीजियस मैन, उस रिलीजियस मैन के लिए सिंपैथी दिखाई है। और जबकि उन्होंने डॉग को क्या कर दिया है? ही स्वेयर द डॉग वाज मैड। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि कुत्ता क्या हो गया है? पागल हो गया है। एंड द डॉग्स बाइट किल द मैन, और जो डॉग की बाइट है, डॉग का काटा जाना है, वो क्या करेगा? उस आदमी को मार देगा। तो इसी पर आधारित एक पोएम है। ठीक है ना। जिसके बारे में क्या है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने हमको कुछ स्ट्रेंजर्स के माध्यम से बताया है। तो आइए रीड आउट करते हैं एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं बेटा। गुड पीपुल, गुड पीपुल मतलब अच्छे लोगों, मेरी तरह, है ना। ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, गुड पीपुल ऑल सभी प्रकार के अच्छे लोगों, ऑफ एवरी सॉर्ट, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, सॉर्ट मतलब प्रकार, तो सभी प्रकार के अच्छे लोगों। गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, गिव मतलब लगाओ, ईयर मतलब कान, अनटू माई सॉन्ग मेरे गीत के ऊपर कान लगाओ, यानी कि मेरे गीत को कान देने का मतलब हो गया मेरे गीत को ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एंड और इफ़ यू फाइंड इट वॉन्ड्रियस शॉर्ट, और इफ़ मतलब यदि, यू मतलब तुम, फाइंड मतलब पाते हो, इट मतलब इसको किसको मतलब इस गीत को, वॉन्ड्रियस शॉर्ट, वॉन्ड्रियस शॉर्ट यानी क्या होता है? आश्चर्यजनक। शॉर्ट मतलब होता है छोटा, यानी कम। यहाँ पे शॉर्ट का अर्थ किससे लिया गया है? कम से। अगर आप इसको कम आश्चर्यजनक पाते हो, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो इट कैन नॉट मतलब नहीं सकता है, होल्ड मतलब पकड़ सकता है, यू मतलब तुम्हें, लॉन्ग मतलब लंबे, तो ये तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकता। कौन नहीं रोक सकता? ये गीत, यानी कि ये गीत तुमको ज़्यादा देर तक
पकड़ के नहीं रख सकता। इट्स मीन्स ये आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो देखो जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि सभी प्रकार के अच्छे लोगों मेरे गीत को ध्यानपूर्वक सुनो, और यदि तुम इसमें आश्चर्यजनकता की या रोचकता की कमी पाओगे तो ये तुम्हें ज़्यादा अधिक समय तक नहीं रोक सकता। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं अपन इसको। द पोएट एड्रेस अ क्राउड ऑफ पीपुल विच केम फ्रॉम वेरियस वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है ना, तो कवि क्या कर रहा है बेटा, बहुत सारे लोगों को, जो आसपास के लोग हैं जो इधर उधर से चल के आए हैं, उस भीड़ को क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। ठीक है ना, और वो क्या कह रहा है, ऑल द गुड पीपुल ऑफ एवरी टाइप्स, सभी प्रकार के अच्छे लोगों, ठीक है ना, लिसन माई सॉन्ग वेरी केयरफुली, ठीक है ना, मेरे गीत को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक है ना, एंड इफ़ यू फाइंड इट वॉन्डरस शॉर्ट, ठीक है ना, एंड इफ़ यू फाइंड वंडरिंग शॉर्ट, अगर आप उसके अंदर आश्चर्यजनकता की कमी पाओगे, देन इट कैन नॉट वेस्ट योर टाइम, तो ये आपका समय बर्बाद नहीं कर सकता। बिकॉज जो चीज़ अगर हमको समझ में नहीं आती, जिसको पढ़ने पर हमको मज़ा नहीं आता, तो हम उसको क्या कर देते हैं, जल्दी से लीव आउट कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम एक बार और देखेंगे बेटा ढंग से, है ना, उसको ढंग से समझना, जिससे कि अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश पे प्रॉपरली ध्यान दे के करेंगे तो वो चीज़ आपको साथ के साथ लर्न भी होती जाएगी। ठीक है ना, तो क्या बोलना चाह रहा है कवि, द पोएट आस्क ऑल गुड पीपुल, जो कवि है वो सभी अच्छे लोगों से कहने जा रहा है, ऑफ ऑल सॉर्ट, सभी प्रकार के अच्छे लोगों से कहने जा रहा है, टू लिसन टू हिज सॉन्ग अटेंटिवली, वो उसके सॉन्ग्स को कैसे सुने, अटेंटिवली मतलब ध्यानपूर्वक सुने। ही वॉन्ट टू टेल द पीपुल अ वंडरफुल स्टोरी, वह लोगों को क्या सुनाने जा रहा है, एक वंडरफुल स्टोरी सुनाने जा रहा है। ठीक है ना, और वो इसीलिए ये बात कह रहा है, इफ़ दे फाइंड इट लिटिल वंडरफुल, यदि दे मतलब वे, फाइंड मतलब पाते हैं, इट लिटिल वंडरफुल, यदि वे उससे कम वंडरफुल पाते हैं, ठीक है ना, इट कैन नॉट होल्ड दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये उससे लंबे समय तक पकड़ के नहीं रख सकता। ठीक है ना, इट विल बी ओवर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो एक जल्दी से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बिकॉज इफ़ समथिंग इज़ नॉट इंटरेस्टेड देन वी लीव आउट। ठीक है ना, अगर कोई भी चीज़ हमको इंटरेस्टेड नहीं लगती है, रुचिकर नहीं लगती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, लेफ्ट आउट, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये स्टैंजा फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब जरा इसके कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और उस पर भी ध्यान दे लेते हैं फटाफट थोड़ा सा। आइए, These lines have been taken from the poem An Elegy on the Death of a Mad Dog written by Oliver Goldsmith। ये पंक्तियाँ हमारी पोएम An Elegy on the Death of a Mad Dog से ली गई है, जिसको लिखने वाले का नाम है ऑलिवर गोल्डस्मिथ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देख लो। इन दीज लाइन द पोएट रिक्वेस्ट पीपुल, इन पंक्तियों में कवि क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट, निवेदन कर रहा है लोगों से, टू लिसन टू हिज सॉन्ग, कि वे उसके गीत को सुने। ठीक है बेटा, ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। यही बात बोल रहा था वो स्टैंजे में कि भाई मेरे गीत को ध्यानपूर्वक सुनो। आइए, अब ध्यान से देखो। ऑल द गुड पीपुल ऑफ ऑल सॉर्ट टू लिसन टू हिज सॉन्ग अटेंटिवली, ऑल द गुड पीपुल, सभी प्रकार के अच्छे लोगों, ऑफ ऑल सॉर्ट, सभी प्रकार के, टू लिसन, लिसन मतलब सुनो, टू हिज सॉन्ग, उसके गीत को, अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब केयरफुली, ध्यानपूर्वक, उसके गीत को ध्यानपूर्वक सुनो। ही वॉन्ट टू टेल द पीपुल, वह लोगों से ये भी कहता है, अ वंडरफुल स्टोरी, वह लोगों से एक आश्चर्यजनक कहानी भी क्या कर रहा है बेटा, कह रहा है। ठीक है ना, कहना चाह रहा है, कौन, पोएट। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोल रहे हैं, इफ़ दे फाइंड इट, यदि तुम पाते हो, लिटिल वंडरफुल, उसको कम आश्चर्यजनक पाते हो, इट कैन नॉट होल्ड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये तुम्हें लंबे समय तक नहीं पकड़ सकती। इट विल बी ओवर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, और ये बहुत कम समय में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ईजी है। ऑल द गुड पीपुल ऑफ ऑल सॉर्ट, सभी प्रकार के अच्छे लोगों, टू लिसन टू हिज सॉन्ग अटेंटिवली, टू लिसन, लिसन मतलब सुनो, टू हिज सॉन्ग, उसके गीत को, अटेंटिवली मतलब ध्यानपूर्वक, केयरफुली सुनो। ठीक है ना, ही वॉन्ट टू टेल द पीपुल ऑफ वंडरफुल स्टोरी, ही वॉन्ट वह चाहता है, टू टेल, टेल मतलब कहना चाहता है, द पीपुल लोगों से, अ वंडरफुल स्टोरी एक आश्चर्यजनक कहानी कहना चाहता है। इफ़ दे फाइंड इट, वो ये भी कह रहे हैं, यदि तुम इसको पाओ, क्या पाओ, लिटिल वंडरफुल, कम आश्चर्यजनक पाओ, इट कैन नॉट होल्ड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये तुम्हें लंबे समय तक नहीं रोक सकती। इट विल बी ओवर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, और ये बहुत कम समय में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।
ठीक है बेटा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और मैं चाहूँगा कि आगे भी ध्यान से, ठीक है। ओके, सी यू टुमारो। कल हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ जाएंगे, सेकंड स्टेंजा की तरफ। ऑल द बेस्ट, ढंग से पढ़ते रहिए। बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा।